गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा की, है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कोई भी अगर हमें फंक्शन दे रखा है तो उसका डुअल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे या फिर उसे दो बार डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सिंपल था एकदम, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा की, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्लोप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? स्लोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले पढ़ा हुआ है हमने स्लोप ग्राफ, जब आपको इनिशियली मैंने ये बताया होगा, ग्राफ भी बताए थे, है ना, स्लोप भी बताया था। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में ज़रूरत पड़ेगी उसे समझने के लिए, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस तिरछी हो गई यार, थोड़ी सी सीधी करते हैं, ये लीजिए। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बनाई ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर इसका स्लोप बताना हो तो क्या भाई, स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब हमने देखा था डी वाई अपॉन डी एक्स या फिर टेन थीटा, यही हमारा स्लोप हो जाता था। यही हमारा क्या होता था, स्लोप, है ना। तो अगर यहाँ पे ये थीटा वन है अभी, ठीक है, अगर मैंने एक लाइन इस तरह से बना दी, ये थीटा टू, तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका या इसका? कहोगे सर थीटा टू का ज़्यादा है स्लोप। ठीक है, अभी लेकिन अगर मैंने इस तरह से लाइन बना दी, ये यहाँ पे अगर आप स्लोप देखें, ठीक है, अब तो ये कहोगे सर ये तो 90 से ज़्यादा हो गया एंगल, ये तो 90 से कम थे, तो टेन थीटा ये स्लोप क्या मिलता था हमें, पॉजिटिव मिलता था 90 से नीचे। लेकिन अगर हम 90 से ऊपर बढ़ जाएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, निगेटिव मिलेगी। ठीक है, अच्छा मैंने समझते जाना सारी चीज़ों को। थीटा वन के लिए स्लोप थीटा टू के लिए ज़्यादा है, थीटा वन के लिए कम है। यहाँ देखें तो यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैंने इस तरह से एक लाइन बना दी, ये इसका स्लोप क्या होता था भाई, पैरेलल है ये एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन आगे तो बढ़ रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे, मतलब बाई में चेंज है ही नहीं, केवल एक्स चेंज हो रहा है, एक्स बढ़ता जा रहा है लेकिन बाई में कोई चेंज नहीं है। तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाता था, ज़ीरो। भाई जो लाइन पैरेलल हो जाती थी एक्स एक्सिस के, उसका स्लोप क्या हो जाता था, ज़ीरो। भाई वाई में चेंज ही नहीं, ये क्या होता है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो यहाँ वाई में तो चेंज है ही नहीं। अगर ये जो मैंने बनाई है, ये लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो फोर्थ जो लाइन मैंने बनाई है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा ज़ीरो। समझ में आ गई ना इतनी चीज़ें? ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा सा, मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ये तो स्लोप की बात हो गई कि स्लोप पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ठीक है, अब एक ग्राफ देखते हैं हम लोग सिंपल सा, ठीक है, और समझते हैं उस चीज़ को। मिटाता हूँ मैं इसे, आप लोग पॉज करके बना लेना। ठीक, देखो ये मैंने बनाया एक ग्राफ, ठीक है। अब मैं कहूँ भैया इन मल्टीपल पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा, अलग अलग होगा, ग्राफ में होता है ना। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्लोप की बात करूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये थीटा वन। यहाँ पे अगर मैं इसके थोड़े से ऊपर देखूँ तो स्लोप और कम नहीं हो गया, देखो थीटा टू कम है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वन। लेकिन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो स्लोप क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ से जो लाइन निकलेगी टेंजेंट, स्लोप निकालने के लिए हम क्या टेंजेंट खींच देते थे पॉइंट पे। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये टॉप पे है, सबसे ऊपर पॉइंट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? ये आपकी लाइन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसके बाद आते हैं तो स्लोप आप कहेंगे सर यहाँ तो निगेटिव आ रहा है। जैसे मैंने इस पॉइंट पे खींचा तो यहाँ स्लोप तो क्या, थीटा टू, ये 90 से ऊपर निकल गया, निगेटिव। तो मतलब पहले पॉजिटिव था पर कम था, पॉजिटिव था, जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ, टॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और मैक्सिमम पॉइंट पे जाके स्लोप क्या हो गया, ज़ीरो, और उसके बाद हो गया निगेटिव। समझ में आ रहा है कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ना सबसे ऊपर टॉप पे, वहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा, उसके पहले पॉजिटिव होगा और उसके बाद नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि स्लोप आपका, जैसे ही आप टॉप की तरफ बढ़ते हैं
हाईएस्ट मतलब जो मैक्सिमा होती है या जो टॉप पे पॉइंट होता है मैक्सिमम पे, उससे पहले स्लोप क्या होता है भाई, अगर उसकी तरफ बढ़ेंगे तो स्लोप क्या हो जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके स्लोप एकदम क्या हो जाता है, जीरो, और उसके बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, मतलब कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे ही यहाँ अगर हम इस लोएस्ट पॉइंट पे हम देखें, ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ मैक्सिमम पे पहले क्या है, मैक्सिमम के पहले अगर हम स्लोप देखें तो मैक्सिमम के पहले स्लोप क्या है आपका, पॉजिटिव। अगर मैक्सिमम पे एकदम टॉप पे हम देखें तो क्या हो जाएगा, जीरो, और मैक्सिमम के बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हम लिख लेते हैं, स्लोप बिफोर मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव। स्लोप एट मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, और स्लोप आफ्टर मैक्स क्या है, निगेटिव। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि स्लोप क्या हो रहा है आपका, कम होता जा रहा है, और मैक्सिमम पे जाके ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी मिनिमम पे आते हैं, ऐसे ही है ना। ये ग्राफ देखो, यहाँ पे मैक्सिमम और ये मिनिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे स्लोप मैंने बनाया, ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे बनाऊंगा तब भी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन एंगल आप देख रहे हो, नेगेटिव में वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर नेगेटिव में वैल्यू कम होती जाती है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही मिनिमम पॉइंट पे हम आएंगे तो अगेन लाइन पैरेलल, अगेन लाइन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो मतलब मिनिमम पे भी स्लोप जीरो, तो मिनिमम के पहले ये मैक्स वाले केस थे। ठीक है, और मिनिमम के बाद अगर हम देखें तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव आने लग गया। ये देखो, समझ में आ रहा है कुछ, है ना। तो अगर मिनिमम स्लोप एट बिफोर मिनिमम, ठीक है, क्या हुआ है, नेगेटिव। स्लोप एट मिनिमम क्या है, ज़ीरो, और स्लोप आफ्टर मिनिमम क्या है, पॉजिटिव। समझ में आई कि नहीं। देखो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ, समझ गए होगे तुम सब, कि अगर मैक्सिमा के पहले हम देखें तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मैक्सिमा के स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, और मैक्सिमा के बाद क्या होता है, नेगेटिव। मतलब स्लोप क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, और मैक्सिमा पे अगर हम देखें तो स्लोप क्या हो जाता है, मैक्सिमा पे अगर हम देखें तो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे मिनिमा पे अगर हम देखें तो स्लोप क्या हो जाता है, जीरो। मिनिमा के पहले क्या होता है, नेगेटिव, फिर मिनिमा पे जीरो, फिर मिनिमा के बाद पॉजिटिव। इसका मतलब स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी स्लोप की बात करें, ठीक है ना, समझ में आ गया। और स्लोप इज इक्वल टू था क्या आपका, स्लोप इज इक्वल टू था आपका dy/dx और tan थीटा। ये था ना आपका स्लोप। टेंजेंट का क्या एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमसे पूछे कि मैक्सिमा कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन या फंक्शन दे रखा होगा उसे डिफरेंशिएट कर देंगे और जीरो के इक्वल रख देंगे। तो मैक्सिमा, तो देखो दो जगह है ना जीरो, तो मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी दो जगह जीरो है, मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी। अगर हमसे पूछे कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है, तो हम क्या करें, जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट करें और जीरो के इक्वल कर दें। डिफरेंशिएट मतलब स्लोप ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं जी, ठीक है ना। तो जीरो के इक्वल, अगर हमारा dy/dx जीरो आ जाए, dy/dx जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है, या तो मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, या क्या है, मैक्स पॉइंट है या फिर मिन पॉइंट है। देखो अगर हमारा dy/dx ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, या तो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। देखो स्लोप से होते हुए हम मैक्सिमा मिनिमा पे आ गए, है ना। तो स्लोप से कनेक्टेड थी, बस इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट करना बेहतर समझा, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ठीक है, तो अगर dy/dx जीरो है, इसका मतलब या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। अब ये कैसे पहचानेंगे कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये भी तो एक बड़ा खेल है। ठीक है,
तो हमने एक पैटर्न पाया कि यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लोप में जो चेंज हो रहा है, स्लोप में जो चेंज हो रहा है पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पे स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम स्लोप में ही रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालें, भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालें अगर हम मैक्सिमा पे, तो हमें नेगेटिव मिलना चाहिए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हम निकालें मिनिमा पे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलना चाहिए। क्यों, पैटर्न देखो ना, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव, तो कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो स्लोप में जो चेंज है, मतलब अगर हम इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप देखें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्शन में, अगर हम ऐसे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो स्लोप में क्या हो रहा है, भाई नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, और ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर हम देखें तो उससे हमें पता चल सकता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप हम कैसे निकालेंगे, लिख लेना ये सारी चीज़ें, मैं मिटाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि पॉज करके सारी चीज़ें लिख लेना आप, इम्पॉर्टेंट है ये सब, काफ़ी जगह यूज़ करेंगे इस इक्वेशन का मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट को। देखो, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा जी डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। स्लोप का चेंज देखना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया ना जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वाले केस में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमम वाले केस में देखें तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, वो सॉरी हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम वाले केस में जो वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव। अगर दूसरा डिफरेंशिएशन आपका निगेटिव आता है तो इसका मतलब मैक्सिमा है, और अगर दूसरा डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, मिनिमा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं सारे पॉइंट लिख देता हूँ आपको, ये मिटा देते हैं अभी। ठीक है, चलो मिटा देते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने ये देखा, क्या देखा हमने कि भैया अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स लेस देन 0 है, तो ये क्या मिलेगा, मैक्सिमा। ठीक है, और अगर डी वाई अपॉन डी एक्स 0 है और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये क्या मिलेगा, मिनिमा। याद रखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड। ठीक, समझ में आ गया ना, आना ही चाहिए यार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आध दो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, चलिए लिख लो पॉज करके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटा देता हूँ मैं ये सब। ये था आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। स्लोप बहुत अच्छे से पता होगा, आप तुरंत चुटकियों में समझ में आ जाना है। देखो जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझसे पूछ ले इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट बताओ क्या होगा। ठीक है, या फिर इससे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले, y इज इक्वल टू साइन एक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है तुम्हें। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। वही मिलना चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक बार हमने डिफरेंशिएट किया इसका। ठीक है, एक बार हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो dy अपॉन dx
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, अब हम अगर इसे 0 रखें, अगर हम इसे कॉस एक्स को 0 रखें, ठीक है, तो देखो जैसे अगर हम dy अपॉन डी एक्स को मान लिया मैंने 0 रख दिया, तो या तो मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा या मिनिमम। अब रखो इसे, कॉस एक्स को अगर मैंने 0 रख दिया, कॉस एक्स 0 कहाँ होता है जी, कहाँ होता है, कॉस एक्स 0 होता है आपका दो जगह, x की वैल्यू पे या तो एक जो आपका x है, x इज इक्वल टू या तो 90 हो जाए या 270 डिग्री हो जाए, दो जगह होता है ना। ठीक है, अब एक इसके रिस्पेक्ट में वैल्यू मिल जाएगी, एक इसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। डुअल डिफरेंशिएशन करें अगर हम इसका, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इसका दोहरा डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, यहीं से मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। एक जगह हमें नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी साइन एक्स की, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, 90 रखोगे तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे वैल्यू 90 रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 90 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी, 1। यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन 90 अगर हम रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1। और y इज इक्वल टू अगर हम साइन 270 रख देंगे तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा -1। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू इसमें छुपी हुई हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं इससे पहले जो मैंने लिखा था, ठीक है। चलिए जी मिटाते हैं इसे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, तुम लोगों को ये डाउट आ रहा होगा सर डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो अगर डुअल डिफरेंशिएशन करें d² बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब ये आपको क्वाड्रेंट वाइज चेक करना पड़ेगा कहाँ पे पॉजिटिव होता है कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में दो वैल्यू 90 और 270 हमें मिल जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। देखो इधर अगर हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू मिल गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मिनिमा फाइंड करनी है हमें, मिनिमा या मैक्सिमा वो तो बाद में पता चलेगा कि मिनिमा है या मैक्सिमा है, ठीक है। कभी बहुत से फंक्शन ऐसे होते हैं जिनमें मैक्सिमा मतलब इन्फिनिटी पे होती है, ठीक है, किसी में मैक्सिमा है ना, तो इस तरह से मिलेंगे आपको फंक्शन, ठीक। जैसे इस वाले में ही देखने को मिलेगा तुम्हें। एक बार डिफरेंशिएशन किया dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अगर 0 रख दें हम इसे भाई dy अपॉन डी एक्स अगर हम 0 रख देंगे तो 2x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब मिनिमा इसका कहाँ मिलेगा भाई ओरिजिन पे मिलेगा। ऐसे ही तो बनता था इसका, ग्राफ बना के देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे ही तो ग्राफ बनता था इसका, ये देखो ये मिनिमा मिल गया। साइन वाला अगर देखना चाहो इससे पहले वाला, ये देखो इस ऐसी चलती है वैल्यू, ये मैक्सिमा होती है ये मिनिमा, ये +1 ये -1 होता है साइन वाला, ठीक है, पिछले वाले के लिए। तो यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू 0 पे मिल गया, ठीक है। डुअल डिफरेंशिएशन अगर हम कर दें यहाँ पे देखो दोहरा डिफरेंशिएशन, तो d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब ये टर्म क्या होगा मिनिमा होगा, ये मिनिमा ही तो है। मैक्सिमा तो इसका पता नहीं इन्फिनिटी पे कहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से होती हैं चीज़ें, है ना, और हमें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी से चलेंगी, है ना, बढ़िया, बस पढ़ते रहो मेहनत करते रहो, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आते तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लिया करो यार, हो सकता है ये पहली बार में देखा कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स छूट गए हों, की पॉइंट छूट गए हों, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और अपनों का।